चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये लाइनें आपने कई बार सुनी होगी। आप सभी को पता है कि लोहा लोहे को काटता है, गर्मी गर्मी को मारती है, और साम दाम दंड भेद की नीति, साम दाम दंड भेद की नीति, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये तो भारतीय संस्कृति के द्वारा दी गई है। बड़े से बड़े युद्ध इस नीति को यूज करके जीते गए हैं, जहां पर एक कमजोर व्यक्ति ने भी बड़े से बड़े राजा महाराजा को हरा दिया है साम दाम दंड भेद की नीति का यूज करके। और आपको पता होगा कि जो करंट गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी या भक्तों की पार्टी, ये इन 3 वेपन का यूज करके ही सरकार में आई है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाने की बात हो, जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो रियल इश्यूज है समाज के, उसको डाइवर्ट करके सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को भड़का कर बड़े बड़े वादे करके नाम पे चुनाव जीतने की बात हो, या साम दाम दंड भेद की नीति, ये तो सबसे बड़ी बात है। चाहे वो इलेक्शन के टाइम पर नेताओं को खरीदने की बात हो, तो हम इन्हीं तीन विपन का यूज करके हमें भी ये जंग जीतनी है। कैसे, उसका रास्ता अभिनय शर्मा सर ने दिया है। अब ये आंदोलन नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। नेक्स्ट लेवल पर क्यों? जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैं हवा में बातें नहीं करता, हर चीज को प्रैक्टिकली समझाता हूं। उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक फैक्ट होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड होगा कोई ना चीज, क्योंकि हमने इतनी हिस्ट्री पढ़ी है। तो हिस्ट्री में जितने भी आंदोलन हुए हैं तो वो आंदोलन सीखने के लिए ही। सिविल सर्वेंट को हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है कि भूतकाल में जितने भी आंदोलन हुए हैं उससे तुम सीखो, जिससे प्रेजेंट में जो आंदोलन होते हैं वहां पर वो सही तरीके से एक्शन ले सके। इसके अलावा मैं एसएससी सीजल 2017 का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका भी हिस्सा था, ग्राउंड लेवल पर काफी ज्यादा काम किया था, जो सीजो कॉम्प्लेक्स पे हुआ था उसका भी एक्सपीरियंस है कि क्यों हमारा वो आंदोलन बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो गया है। और मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, जिससे जो बेसिक है, जो स्टूडेंट्स अभी जिनको नए स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ पता नहीं है, उनको अभी सब चीजों के बारे में पता चल सके। देखिए, अभिनय शर्मा सर ने एक पोस्ट किया था अभी कुछ ही देर पहले। उन्होंने कहा था कि मैं एक अभियान शुरू कर रहे हैं, मैं बेरोजगार अभिनय शर्मा, मेरे से बड़े तमाम शिक्षकों और अपने विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूं कि वे अब सब अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आईडी पर अपने नाम के साथ बेरोजगार जरूर लिखिए, क्योंकि ये ट्रेंडिंग कुछ समय के लिए रहेगा। उन्होंने ट्विटर ट्रेंडिंग की बात की। जो ट्विटर की ट्रेंडिंग है वो कुछ समय के लिए ही रहेगा। जब मीडिया, पार्टियां ये बेरोजगार देखेंगे तो तब हमारी बात भी वे सब लोग सुनेंगे। जो भी शिक्षक ये सोच रहा है कि वो बेरोजगार नहीं है, वो भी बेरोजगार लिखें, क्योंकि हम उन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मोदी जी ने मैं भी चौकीदार लिखकर जो बेरोजगार है आज सरकार की इस निष्क्रियता से परेशान है, मजबूर हो गया है। दोस्तों, निवेदन है, लड़ाई लंबी है, आप सब इस मुहिम को अपने नाम के साथ बेरोजगार लिखकर आगे बढ़ाएं। देखिए, अभिनय शर्मा सर ने कितनी जबरदस्त बात कही है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही टेक्निकल बात की है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे टीचर्स को समझ में नहीं आती है। इन्होंने कहा कि जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रही है ये टेम्परेरी है, ट्रेंडिंग कुछ समय के लिए। बिल्कुल सही बात। आपको पता होगा कि ट्विटर पर आज ट्रेंडिंग कराई गई, मिलियंस में हमारे जो ट्वीट किए गए, लेकिन हुआ क्या, ट्रेंडिंग में जो ट्वीट्स थे वो धीरे धीरे ट्विटर ने हटा दिए, ट्वीट से नीचे आ गया। अभी हमारा तो बहुत पीछे नंबर चला गया। सुशांत सिंह राजपूत वाला मुद्दा वापस ऊपर आ चुका है। तो जो ट्विटर की ट्रेंडिंग है वो कुछ मिनट के लिए होती है, कुछ घंटों के लिए होती है, जहां पर जो हायर अथॉरिटीज हैं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बात पहुंच सके उसके लिए होती है। ये ट्विटर की ट्रेंडिंग परमानेंट नहीं होती है, कुछ टाइम बाद लोग इसको भूल जाएंगे। लेकिन आज की ट्विटर की ट्रेंडिंग से फायदा हुआ कि सरकार तो झुक रही है हमारे सामने और आगे भी झुकाएंगे। ट्विटर की ट्रेंडिंग टेम्पररी है, कुछ टाइम बाद दूसरे इश्यू वहां से हटे, दूसरे इश्यू आ जाते हैं। और दूसरी बात है कि जो ट्विटर की ट्रेंडिंग है वो हम रोज रोज नहीं कर सकते, रोज रोज नहीं होती है, प्लानिंग के हिसाब से होती है। अब जो नेक्स्ट ट्रेंडिंग होगी वो रेलवे को लेकर होगी, उसकी प्लानिंग बनाई जाएगी, आपको उसमें बताया जाएगा कि इस दिन हमको इसकी ट्रेंडिंग करनी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर अभिनय शर्मा सर ने ये उठाया है कि दुश्मन को उसके हथियार से ही मारना है। हमारी दुश्मन कौन है? एक्चुअली दुश्मन नहीं है, एक तरह से अभी दुश्मन बन चुके हैं उनकी हरकतों के कारण। चाहे वो गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, एसएससी की बात कर लीजिए। मैं सीधा गवर्नमेंट को बोलूंगा कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मैं एसएससी या रेलवे को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता। कि गवर्नमेंट के अंडर में ही एसएससी या रेलवे काम कर रही है। दुश्मन को उसके हथियार से मारना है। कैसे? आपको पता होगा कि राहुल गांधी और विपक्ष के जितने भी बहुत सारे नेता थे अलग अलग पार्टियों के, जब उन्होंने इलेक्शन के टाइम पर 2019 लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर चौकीदार चोर है का नारा शुरू किया था, तब बीजेपी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, जो ये हथियार था जो राहुल गांधी ने यूज किया था, तो उसी हथियार को अपने अच्छे के लिए यूज किया था। कैसे? अब ये हमारे जो मैं भी बेरोजगार से रिलेटेड है। कैसे? बीजेपी ने इतनी अच्छी इफेक्टिव शानदार तरकीब निकाली थी कि चौकीदार, अपने सारे नेताओं ने चौकीदार अपने नाम के आगे लगा देते। भाई चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार राजनाथ सिंह, चौकीदार अरुण जेटली, चौकीदार सुषमा स्वराज, और जितने भी मोदी भक्त थे सभी ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया। तो एक तरह का ये तो कितना पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। उन्होंने जो हथियार उनका पार्टी मतलब उनकी पार्टी से उनको हटा सकता था, वो तो बहुत ही इफेक्टिव और पॉजिटिव वे में उन्होंने यूज किया। मतलब उन्होंने वो नीति अपनाई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो हमको भी यही तरकीब अपनानी है। कैसे? जैसे आप सभी को भी अपने नाम के साथ, अपने समझ सर ने कहा कि आप सभी को अपने नाम के आगे बेरोजगार शब्द लगाना है। जैसे मेरा नाम है संदीप यादव, तो हमें अपने नाम के आगे लगाना है बेरोजगार संदीप यादव। मैंने एसएससी, जो मेरा एसएससी मेडीजी यूट्यूब चैनल है, ट्विटर पे मैंने उसको बेरोजगार एसएससी मेडीजी कर दिया है। यूट्यूब पे नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब का थोड़ा एल्गोरिथम अलग है,
पूरा चैनल ही गायब, मतलब बहुत उसमें फर्क पड़ जाएगा। तो यूट्यूब पे अभिनय शर्मा सर ने भी नहीं किया है, बल्कि सब जगह फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर हर जगह, इंस्टाग्राम, आप अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा लीजिए। उसका इफेक्ट क्या होगा आप देख रहे होंगे, क्योंकि जो विजुअल चीजें होती है इमेज फॉर्म में, उसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जो रिटन फॉर्म होते हैं उसके कंपैरिजन में। आप देख रहे होंगे कि अभी का जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग, जो रेमो सर ने कहा था कि जो उन्होंने एक फ्रेम दिया था कि उस फ्रेम को आप अपनी प्रोफाइल पिक में लगा लो, तो ये फ्रेम है, यहाँ पर कोई टैगलाइन लिखी गई थी, तो इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि हर जगह फेसबुक पे, ट्विटर पे सब एक ही फ्रेम दिख रहा है, तो इससे काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि हर जगह एक ही बात हो रही है। दूसरा, ये फ्रेम तो आपने लगाया ही है, साथ साथ में अगर आप अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा लेंगे तो वो तो भाई बहुत बहुत भयंकर चीजें हो जाएंगी। एक तीर से दो निशान, उसका इफेक्ट काफी ज्यादा पड़ेगा। किस तरह से आपको मैं बताऊं, अभी कुछ ही दिनों पहले यूट्यूब पे वायरल हुआ था, कौन हुआ था, विनोद भयंकर तरीके से वायरल हुआ था। अगर आप विनोद को वायरल कर सकते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप खुद को भी वायरल कर सकते हैं। और विनोद तो भाई अकेला था, आप सभी के पास तो इतना सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट तो भाड़ में जाए, मीडिया सपोर्ट नहीं चाहिए हमें, यूट्यूब का सपोर्ट है, सभी टीचर्स का सपोर्ट है, इतने बड़े बड़े चैनल है हमारे एजुकेशनल चैनल, आप देख रहे हैं लाखों में व्यूज आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स, मतलब अब किसकी जरूरत है हमको मीडिया की? मीडिया हमारे पास खुद भीख मांगने आ गया, मीडिया आज पहुंचा था अभिनय शर्मा सर के पास भीख मांगने। मीडिया की कोई औकात नहीं है, औकात अब हमारी और हमने आज हमारी औकात दिखा दी है। आपको क्या करना है, यूट्यूब में जो आप अपने नाम से कमेंट करते हैं, आपको अपने सबसे पहले गूगल अकाउंट का नाम चेंज करना है। गूगल अकाउंट जिस नाम से आप कमेंट करते हैं, आपको नहीं पता कैसे चेंज करना है, तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे या गूगल पे हाउ टू चेंज गूगल अकाउंट नेम, तो वहां पर जाके वहां पर आप अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा लीजिए। दूसरा, फेसबुक पर भी आपको अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाना है। क्यों? अब कुछ स्टूडेंट्स को, जैसा निखिल गुप्ता सर ने भी कहा था क्यूमेट के फाउंडर, कि कुछ स्टूडेंट्स को शर्म आ रही है अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाने में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझाया कि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि आप बेरोजगार हैं। ये एक रियलिटी है जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। जब तक कि आपकी नौकरी नहीं मिल जाती, जॉइनिंग नहीं होती, आप बेरोजगार ही रहेंगे। ये तथाकथित एक कड़वा सच है, इसको चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक तरह से जो मोमेंट चल रहा है, जो हमारा आंदोलन चल रहा है, आप इस आंदोलन को ही तबाह कर रहे हैं, आप इस आंदोलन को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको अगर हो सकता है कि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो एक फेक प्रोफाइल तो मैं नहीं कहूँगा बनाने को, लेकिन आपको दूसरा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इसका अपने नाम के आगे लगाने का। दूसरी अपनी खुद की एक दूसरी प्रोफाइल बना लीजिए, उस पर जिसपे आपके दोस्त नहीं हो सकता है किसी को प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। ट्विटर पे तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे है, आपके सभी के नाम के आगे बेरोजगार लगना चाहिए। अभिनय शर्मा सर ने भी उनके नाम के आगे बेरोजगार लगा लिया है, बहुत सारे टीचर्स ने, सभी स्टूडेंट्स ने लगा लिया है। तो जिस तरह से हमने ट्विटर कैंपेन को और सफल बनाया, इसी तरह आप बेरोजगार को भी सफल बनाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा ही नहीं है पार्टियों के लिए। हम कितना भी कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सबको पता है भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, और इंडिया की जो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तो भाई बहुत ऊपर बढ़ चुकी है, अंदाजा भी नहीं है आपको। जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपको बाहर के मार्केट का अंदाजा नहीं है, 5,000 की जॉब नहीं मिलती आज के टाइम पे। तो पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को जानबूझकर छुपाती हैं और अपने जानबूझ के नहीं उठाते, क्योंकि ये मुद्दा अगर आ गया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अगर ये मुद्दा आ गया तो सरकार गिरनी ही गिरनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ बेरोजगार, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, ट्विटर जो हमने अभी तक किया है इससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार है ये बेरोजगार वाला। तो लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। थैंक यू, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।